ट्रिग्नोमेट्री 8.1। आज बाबू हम लोग एक ही वीडियो में सारा ट्रिगो का जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर करें, ताकि जो बच्चा को अच्छा टीचिंग नहीं मिल पा रहा है वो बच्चा हमारे वीडियो को देखकर कुछ तो प्रॉफिट ले सकता है और लाभान्वित हो सकता है। तो कृपया करके तरीका से देखें और समझने का कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से कम 90% जो है ये आपका नंबर उठाने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा। दूसरी बात देखो बाबू, जैसे ये जो चैप्टर है 8.1, ये चैप्टर ट्रिगो का है और इसका पहला क्वेश्चन जो कह रहा है बाबू ट्रायंगल एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण जो है बी समकोण है। यानी आप कह सकते हो कि कोई भी अगर ट्रायंगल है और उसका एंगल बी, जैसे ये एक हमने ट्रायंगल बनाया बाबू, इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ ए है, यहाँ पर बी और यहाँ पर आपका सी है। एंगल बी का रहा है 90 डिग्री, यानी एंगल बी का वैल्यू हो गया समकोण। दूसरी बात कर रहा है ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो इसका वैल्यू हो गया बाबू 24 सेंटीमीटर। और बीसी का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर हम लोग क्या कर दिए, इसको लिख दिए। समझ में आ रहा बात? ध्यान से देखो, देखते हैं बाबू क्या कर रहा है। ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर और बीसी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी का वैल्यू मालूम है और बी का वैल्यू मालूम है, लेकिन एसी का वैल्यू मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाबू कि गिवन, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे गिवन और लिखेंगे बाबू ए बी का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और बीसी का वैल्यू हो गया 7 सेंटीमीटर, लेकिन आपको एसी मालूम नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच के प्लेस पर आपका क्या है, तो एच के प्लेस पर आपका एसी है, यहां लिखेंगे एसी का स्क्वायर। अब पी का मतलब क्या हो गया ए बी, तो यहां पर लिखेंगे बाबू ए बी का स्क्वायर। अब बी के प्लेस पर कितना है बीसी, तो यहां लिखेंगे बीसी का स्क्वायर। एसी आपको मालूम नहीं है, एसी स्क्वायर ए बी का वैल्यू कितना हुआ, तो 24 का स्क्वायर। अब बीसी का वैल्यू कितना है, तो 7 यानी 7 का स्क्वायर। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। अगर बाई द वे किसी को नहीं आता है तो 24 से 24 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 चौको 16, एक बाकी 4 दूना 8 है, 1 9, ठीक है, 4 दूना 8 एक बाकी, ठीक, सॉरी 4 दूना 8 बाकी नहीं है, 2 दूना कितना 4, 6 के लिए 6, 9 8 17 और 4 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे बाबू 625, यानी AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 625। यहां पर स्क्वायर था तो अगला डायरेक्शन में जाएगा तो रूट में होगा, और 625 का वैल्यू कितना होता है 25, यानी AC का वैल्यू आपका कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख देंगे बाबू 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्या कर रहा है क्वेश्चन में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बाबू साइन ए, ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P/H, हमने पिछला वीडियो में देखे थे। और यहां पर ए कह रहा है बाबू, तो जो कहेगा उसके सामने वाला P का वैल्यू ए कह रहा है, तो ए के सामने वाला P कितना हो जाएगा 7। H का वैल्यू अपने जगह पोजीशन को हमेशा बरकरार रखता है, यानी H का वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगा।
इसी में एक और क्वेश्चन है जिसका नाम है बाबू कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो बी बाई एच लिखेंगे, किससे देखना है, ए से देखना है। तो ए के लिए अगर ये वाला पी हुआ तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बी, यानी बी का वैल्यू 24 और एच का वैल्यू कितना होगा, तो 25 सेंटीमीटर। यानी कुल मिलाकर आपका 24/25 आपका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है साइन सी और कॉस सी। साइन सी इजकल टू, और एक कह रहा है कॉस सी। साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच। तो देखिए सी कह रहा है, तो सी के सामने वाला साइड ये वाला हुआ, यानी ये वाला हो जाएगा आपका P और ये वाला हो जाएगा आपका B। H का पोजीशन चेंज नहीं होता है। तो C से P कितना होगा, तो C के लिए P हो जाएगा 24 और H का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। यही आपका आंसर होगा। cos C, तो C से देखना है, तो C के लिए P ये वाला होगा और B आपका जरूरत है, यानी B का वैल्यू कितना होगा। तो याद रखना cos C का फॉर्मूला क्या होगा, B बाई एच। तो B आपका कितना है, तो B का वैल्यू हो जाएगा 7 और H का वैल्यू कितना होगा 25 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ रहा बात। ये आपका पहला क्वेश्चन जो है इस तरीका से बनाया जाएगा बाबू, और ये तरीका जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने से ही सीखा जाता है। दुनिया में कोई भी इंसान जो होता है, जैसे माता हो या पिता हो, भाई हो, बंधु हो, दोस्त हो, सारा कोई धोखा दे सकता है बाबू, लेकिन सरस्वती जो है वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए सरस्वती का सम्मान करें और सरस्वती का ही आपको तरीका से आप उस ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जिस ऊंचाई तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो कृपया करके वीडियो को देखते रहें और इसको सब्सक्राइब करें। समझ आ रहा बात। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, आकृति यानी शेप, यानी ये फिगर आपको दिया हुआ है 8.13, जो कि आपको बुक में देखने को मिलेगा। इसमें कह रहा है tan P माइनस cot R का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस cot R। अब यहां देखोगे इस फिगर के अकॉर्डिंग देखो तो PQR, यहां पर Q का वैल्यू 90 डिग्री, और इस फिगर के अकॉर्डिंग ये वाला आपका परपेंडिकुलर और ये वाला आपका हाइपोटेनस है, और यहां पर QR जो है ये आपको क्या हो रहा है, नहीं दिया हुआ है। यानी पहला काम करना होगा QR का वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग देखेंगे बाबू, पहले लिखेंगे हेंस, यानी गिवन। गिवन में क्या लिखा हुआ है, PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर एंड PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। तो हमको यूज करना होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहां लिखेंगे बाबू पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, H का स्क्वायर इजिकल टू P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर। H का वैल्यू क्या होगा, तो H हम कहेंगे PR को, तो यहां पर लिखेंगे बउआ PR स्क्वायर, और P का वैल्यू कितना होगा, तो PQ का स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे PQ का स्क्वायर, और B का वैल्यू क्या होगा, तो QR का स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। ध्यान दीजिए PR, तो PR का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ, तो PQ का वैल्यू कितना दे रहा है 12, तो 12 का स्क्वायर, और QR का वैल्यू नहीं है गिवन, तो QR का QR छोड़ दिया जाता है, और 13 का स्क्वायर होता है बउआ 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144, और प्लस कर रहा है QR का स्क्वायर, यानी QR का स्क्वायर 169 का 169, और ये नंबर इधर प्लस में है इस डायरेक्शन में, अर्थात LHS में आएगा, तो माइनस हो जाएगा 144, यहां हो जाएगा QR का स्क्वायर। 169 में से 144 को माइनस करेंगे 25, यहां बचेगा QR स्क्वायर। देयरफॉर यहां लिखेंगे QR इक्वल टू, यहां देखोगे स्क्वायर है तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो रूट होगा, यानी कि रूट अंडर 25 हो जाएगा, यानी QR इक्वल टू कितना निकलेगा 5 सेंटीमीटर। ये बातों को याद रखोगे। अब हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए tan P माइनस cot R, तो यहां लिखेंगे बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan P माइनस cot R।
फॉर्मूला जो होता है लिख देंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी, माइनस cot का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई पी। अब देखिए यहां पर p कर रहा है, यानी p से देखा जाएगा। किससे देखेंगे, p से। तो p से देखिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या निकला है, क्यूआर का, तो क्यूआर का निकला है बाबू 5 सेंटीमीटर, यानी p से जब कहेगा तो ये वाला होगा p और ये वाला हो जाएगा b। तो p के अकॉर्डिंग p का वैल्यू कितना 5 और b का वैल्यू कितना होगा 12, माइनस जब यहां देखेंगे कॉट का, तो कॉट के अकॉर्डिंग यहां से देखोगे तो इसके लिए ये वाला हो जाएगा p और ये वाला हो जाएगा b, यानी कितना होगा, ध्यान दीजिए b देखना है, b का वैल्यू, r से p का वैल्यू हो जाएगा 12, तो r के लिए b का वैल्यू होगा 5, यानी 5/12, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, आंसर कितना होगा 0 होगा। ये बात को याद रखोगे, ये भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करें घर पर, कम से कम 2 बार 3 बार करोगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको कैसे बनाया जाता है, इस क्वेश्चन को आप देखें और ये क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करो। बार बार हम यही बात को दोहरा रहे हैं कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से ही आता है, इसलिए क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस करने से ही आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने खुद से आप कर सकते हो। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है बाबू साइन ए का वैल्यू है 3/4, यहां लिखेंगे गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है भैया p/h, यानी p का वैल्यू हो गया 3 और h का वैल्यू हो गया 4। और आपको याद होना चाहिए, हमने बताया होगा पिछला वीडियो में कि p/b/h होता है, एक होता है p, एक होता है b और एक होता है h। अगर ये तीनों में से किसी चीज का वैल्यू नहीं रहेगा दिया हुआ तो आपको यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे h का वैल्यू कितना है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर, अब p का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, अब b का वैल्यू नहीं है गिवन तो b का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9 और प्लस b स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं 16, ये 9 इधर आएगा तो माइनस में, क्योंकि प्लस से जाता है तो माइनस होगा, यहां बचेगा b का स्क्वायर, 16 में से 9 घटेगा, बचेगा बउआ 7 और b स्क्वायर। देयरफॉर b इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ चढ़ेगा बाबू रूट। अब सारा वैल्यू मालूम हो गया, p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 7 और b का वैल्यू कितना हो गया रूट अंदर 7। अब हमको निकालना क्या है, cos a और tan a। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखा जाएगा बाबू जो पूछ रहा है उसका जवाब देंगे। cos a फॉर्मूला होता है b/h, b का वैल्यू देखिए, तो b का वैल्यू निकला है रूट अंदर 7, तो यहां लिखा जाएगा रूट अंदर 7 और h का वैल्यू कितना है तो 4 है सर, तो हो जाएगा रूट 7/4 आपका फाइनल आंसर। फिर करा एक और tan a का फॉर्मूला क्या होगा p/b, p का वैल्यू कितना हुआ तो 3 हुआ और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है रूट अंदर 7। यही आपका आंसर होगा फाइनल। ये भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो बाबू, प्रैक्टिस करने से ही सीखोगे। समझ में आ रहा बात। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन जो है बाबू 4 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जामिनेशन में बार बार पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बारीकी से बनाए और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आपको बनाने आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, थोड़ा सा चेंजेस है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, गिवन में आपको क्या दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8, 15 cot a इज इक्वल टू 8। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां से लिखेंगे बउआ cot a 8 के लिए 8 और 15 यहाँ इंटू में है, तो इंटू से क्या होता है डिवाइड में जाता है, यानी cot a का वैल्यू कितना हो गया 8/15। cot का फॉर्मूला बताइए,
तो बी बाई पी होता है, बी का वैल्यू 8, पी का वैल्यू 15। फिर आपको लगाना है, एच आपको नहीं दिया हुआ है, तो एच निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। तो यहां लिखेंगे कि इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो एच का एच छोड़ देंगे। पी का वैल्यू दिया हुआ है सर, तो कितना है 15 का स्क्वायर, और बी का वैल्यू हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 का स्क्वायर होता है 64। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को जब जोड़ोगे तो आएगा बउआ 289। देयरफॉर एच इज इक्वल टू रूट अंडर 289, यानी कि एच का वैल्यू, ये किसका स्क्वायर रूट है, तो 17 का है, यानी एच का वैल्यू निकल गया 17। अब क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालना है साइन ए और निकालना है सेक ए। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी का वैल्यू देखिए, तो पी का वैल्यू है भैया 15, और एच का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, तो निकाले हैं 17, तो 15/17 आंसर होगा। दूसरा कह रहा है सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला, सेक किसका अपोजिट है, किसका रेसिप्रोकल देखा जाए तो है, तो हमने बताया था कि सेक जो है कॉस का उल्टा है, तो कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, तो सेक का होगा एच बाई बी। एच का वैल्यू कितना है 17, और बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू हम देखेंगे तो कितना मिला 8, यानी यही आपका आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है, तो जिससे आपको क्वेश्चन आ जाएगा। आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। देखते हैं बाबू, लिखा हुआ यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी, यहां पर यही बात को समझना है। देखो बाबू, तीन चीज हम लोग जानते हैं। पहला बात कि क्या हमको गिवन है, दूसरा हमको क्या निकालना है, और कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे। अगर ये तीनों चीज जिस बच्चा को आ जाएगा, उसका सारा क्वेश्चन का जवाब जो है आसानी से मिल जाता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहला लिखा हुआ है गिवन। गिवन को देखेंगे, गिवन में क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ये आपको गिवन है। सेक का फॉर्मूला यूज करेंगे, दूसरा स्टेप। सेक का फॉर्मूला किसका है, सेक हुआ कॉस का उल्टा, तो कॉस का होता है बी बाई एच, तो सेक का हो जाएगा एच बाई बी, यानी एच का वैल्यू 13 और बी का वैल्यू हो गया 12। क्लियर हो गया। अब हमको यहां पर घट क्या रहा है, तो पी घट रहा है, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहां लिखेंगे बाबू पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू है सर, तो है 13, तो यहाँ 13 का स्क्वायर। अब पी का वैल्यू नहीं मालूम है, तो पी स्क्वायर, अब बी का वैल्यू कितना है 12, यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है भैया 144। ठीक है, 169 ये वाला इस साइड आएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 144 इजिकल टू पी का स्क्वायर, यहां से इसको माइनस करेंगे 25 इजिकल टू पी का स्क्वायर, तो पी इजिकल टू यहाँ स्क्वायर है तो 25 पर चढ़ेगा भैया रूट, यानी पी का वैल्यू कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, यानी पी का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अब यहां समझना है फाइंड क्या करना है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा अन्य सभी। हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो होता है ये मात्र 6 प्रकार का होता है, तो जिसमें से एक आपको दिया हुआ है सेक, तो सेक को छोड़कर बाकी पांचों का वैल्यू निकाल लेना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू, एक निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, एक और हुआ टेन थीटा इक्वल टू, एक होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू, जो कि साइन का उल्टा है, कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक आपको दिया हुआ है यानी सेक नहीं निकालना है, तो टेन का उल्टा क्या होता है
कॉट थीटा, यही 5 चीज का वैल्यू हमको निकालना है। समझ में आ रहा बात? तो साइन का फॉर्मूला बताइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके तरीका से निकाल सकते हो। तो P/H कॉस का होता है, B/H tan का होता है, P/B साइन का उल्टा cosec यानी H/P, कॉट किसका उल्टा tan का, तो B/ क्या हो जाएगा, P होगा। अब इसका वैल्यू केवल पुट कर देना है, P का वैल्यू कितना है 5, तो P के प्लेस पर 5, ठीक है। H का वैल्यू कितना है 13, तो हो जाएगा भैया 5/13 आंसर। cos यानी B कितना है, तो B का वैल्यू 12 है, तो 12 और H का वैल्यू कितना हुआ 13, तो H के प्लेस पर 13 रख देंगे, यही आपका आंसर होगा। tan थीटा यानी P का वैल्यू कितना है, तो 5, तो P के प्लेस पर 5 और B का वैल्यू कितना है 12, तो 5/12 आंसर। cosec थीटा देखेंगे H का वैल्यू हुआ 13 और P का वैल्यू आपका निकला है 5 सेंटीमीटर, B का वैल्यू कितना है 12 और P का वैल्यू कितना निकला है 5, यही आपका आंसर होगा। ये पूरा निकालना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में पूछेगा ना कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करे, तो जो आपको दिया हुआ है उसको छोड़कर बाकी सारा का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला बात क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एंगल ए और एंगल बी जो है न्यून कोण है। न्यून कोण को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। जो कोण जो होगा 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। समझ रहा बात, यानी कि न्यून कोण कहा जाता है। तो देखो ये आपका एक ट्रायंगल हमने बनाया, इस ट्रायंगल की बात करते हैं बाबू, तो ए और बी जो है आपका न्यून कोण है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आपका ए हुआ और यहां पर बी और यहां पर सी, यानी ये वाला आपका 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये दोनों को जब प्लस करोगे ए और बी को, तब दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। यानी ये दोनों जो है 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 से बड़ा, यानी कि एंगल ए और एंगल बी जो है आपका न्यून कोण हो जाएगा। समझ आ रहा बात? तो हम यहां लिखेंगे बाबू कि एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री तथा एंगल ए, ठीक है, और एंगल बी न्यून कोण है। जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन को हमने यहां पर क्या किया बाबू, पूरा बढ़िया से उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में मतलब डिस्क्राइब हमने कर दिया। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल हमने यहां पर एंगल सी को क्या माना है 90 डिग्री माना है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है बउआ cos ए और cos बी आपस में क्या है इक्वल है। तो यहां पर लिखेंगे दोस्त cos ए और cos बी आपका बराबर है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया इक्वल कर दिया। अब दोनों का फॉर्मूला पुट करेंगे। cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, cos का भी फॉर्मूला क्या होगा B/H, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ A से पूछ रहा है और यहाँ B से पूछ रहा है। फॉर्मूला तो दोनों का सेम होगा, लेकिन दोनों में एक जगह A पूछ रहा है और एक जगह पर आपका B पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखोगे, जब हमने बताया था 2-3 क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, A कह रहा है तो A से देखेंगे, तो A के लिए ये वाला क्या होगा P, अभी केवल A का देख रहे हैं, A के लिए P कौन होगा ये वाला साइड, यानी BC आपका हो जाएगा P, तो AC क्या हो जाएगा आपका B और ये वाला क्या होगा H। किससे देखे हम, A से देखे हैं बउआ, A से, तो A के अकॉर्डिंग P A वाला, B A वाला, H का वैल्यू अपने पोजीशन को हमेशा क्या रखता है बरकरार रखता है। समझ आ रहा बात? तो A के लिए B कितना होगा, A के लिए B का वैल्यू होगा AC आपका हो गया, और H कितना होगा तो A से लेकर B तक, यानी AB जो है आपका H हो गया इक्वल टू। अब देखेंगे भैया B से, तब B के लिए यहां पर रखेंगे अपना हाथ, इसके सामने वाला जो गया
इसको कह देंगे P और ये वाला क्या हो जाएगा B। तब B के लिए P कौन होगा AC और H कितना होगा AB। क्लियर है। अब देखिए कहानी AB से AB क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचेगा AC और यहां पर सॉरी गड़बड़ा गया हो, एक सेकंड देखते हैं, ध्यान दोगे। A के लिए कह रहा है बाबू, थोड़ा सा गलत हो गया है, उसको फिर से देखते हैं। A से देखना है तो A के लिए आपको ये वाला हो गया B, ठीक है। तो B का वैल्यू कितना हो गया BC, यहां पर गड़बड़ है, ठीक है। A से देखना था तो A के लिए PA वाला, तो B कौन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। यानी आपका देखा जाए तो इसको फिर से बनाते हैं। cos A से देखना है तो A के लिए ये वाला P होगा, तो B कौन होगा AC, यानी B के जगह पर AC। H का वैल्यू कितना हो गया, तो H का वैल्यू देखेंगे तो H का वैल्यू कितना होगा AB, तो यहां पर लिख देंगे AB। अब देखते हैं B से देखना है तो B के लिए B चाहिए, तो B के लिए PA वाला हो गया, तो B कौन होगा ये वाला, यानी हो जाएगा भैया BC और H का वैल्यू कितना होगा तो AB होगा। AB से AB कैंसिल, तो कितना बचा AC और यहां पर क्या बचेगा BC। अब आप देख रहे हो कि यहां पर दो साइड बराबर हो गया, ये वाला और ये वाला बराबर हुआ। याद करो एक थ्योरम था क्लास 9th में, जब आपका दो साइड बराबर होगा तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा यानी अल्टरनेट एंगल, वो भी आपका क्या होगा बराबर होगा। तो हम यहां लिखेंगे कि जब दो लिखेंगे जब समकोण त्रिभुज, जब समकोण त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो उसका संगत कोण, तो उसके संगत कोण बराबर होगा। अर्थात कह सकते हो कि एंगल A के बराबर एंगल B होगा। यही चीज हमको लाना था, यानी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया भैया, तब प्रूव हो गया। ठीक है, थोड़ा सा गलती हुआ था बाबू, उसके लिए माफी मांग रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी गड़बड़ हो भी जाता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग 7 नंबर देख रहे हैं। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। कृपया करके जो बच्चा नहीं देखे है वीडियो, वह कम से कम ये पूरा क्वेश्चन को बार बार बनाकर प्रैक्टिस करने का प्रयास करे। ठीक है, देखो बाबू ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जामिनेशन में आते रहता है। देखो एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही एग्जामिनेशन में पूछेगा, ये बातों को याद रखना। समझ आ रहा बात, यानी ये नहीं सोचोगे कि हम सारा क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं तो कौन सा इंपॉर्टेंट है। अरे बाबू रे, सारा के सारा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है सब इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये बात को दिल पर मत लेना कि हम सारा क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रहे थे, किसको बनाए किसको नहीं बनाए। यानी कि एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन ही बनाना है तुमको। सारा क्वेश्चन बनाने से ही आपका नंबर जो है, मार्क्स जो है मैथमेटिक्स में ये 100 नंबर आ सकता है, 90 से प्लस आ सकता है। इसलिए कृपया करके बनाओ और रिजल्ट का इंतजार करेंगे हम कि आप लोग का रिजल्ट कैसा आया। समझ में आ रहा बात। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करो और सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का कोशिश करिए। ठीक है, इससे नंबर जरूर उठेगा, नंबर नहीं उठेगा ठीक है तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं सफलता के पीछे असफलता ही हाथ लगती है, ये तो बात सही बात है। असफलता अगर लग रहा है तो आप कह सकते हो कि आपने कुछ ना कुछ ईमानदारी पूर्वक आपने बढ़िया से काम नहीं किया। समझ आ रहा बात। इसलिए सफलता पाने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना होगा, और जी तोड़ मेहनत करोगे जाहिर सी बात है आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। तो देखो बाबू 7 नंबर, गिवेन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। 7 कितना दे रहा है बाबू 8 दिया हुआ है। 7/8 जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो cot का फॉर्मूला होता है b/t। अब देखोगे b आपको मालूम है
P आपको मालूम है। देखो हम इसको बार बार बना रहे हैं तो हमको पता है कि इस क्वेश्चन में H नहीं निकालना है, तो लोग भी याद करो, आप लोग भी याद करिए कि इसमें H का वैल्यू नहीं निकालना है। यहाँ पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन को बनाकर इस मतलब बिना H के वैल्यू से भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। तो ध्यान दीजिए कैसे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है भैया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दोगे, एक बार यहां पर प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग पहले से जान रहे हैं। अगर क्वेश्चन में एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर 1 को माने ए वाला ए, ये वाला बी, इसको माने ए, इसको माने बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, अब बी के जगह पर है साइन यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पर भी इसको ए मानेंगे, इसको बी, यहां ए, इसको बी, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दोगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर एक फॉर्मूला हम लोग और पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा आइडेंटिटी है बाबू, सर्व समीका है। ये क्वेश्चन को याद करोगे, फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाला उस साइड जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कह सकते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा रखा जा सकता है। दूसरी बात, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। समझ में आया बात? ध्यान दोगे तो 1 माइनस साइन के जगह क्या रखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस के जगह रख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट का वैल्यू कितना है, तो बी बाई पी होता है फॉर्मूला, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बी का वैल्यू कितना 7/8, तो टोटल हो जाएगा 7/8 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। यही आपका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो क्वेश्चन पूछने का कोई सवाल पैदा नहीं था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया, हमको आज तक समझ में नहीं आया। जब यही क्वेश्चन का आंसर इतना आया तो इसका भी कितना होगा बाबू, तो 7/8 करके स्क्वायर कर दोगे यानी 49 अब बाई 64। एक ही क्वेश्चन को 2 बार दे दिया है, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, बार बार बनाइए, इसको प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर बाबू आप लोग 8 नंबर देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं बाबू, देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8। ये भी क्वेश्चन अच्छा ही क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। लिखा हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4, तो यहां लिखेंगे गिवन 3 cot a इक्वल टू 4। तो cot a ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखे थे हम लोग, अगर यहाँ 3 है वो यहाँ नीचे आएगा अपॉन में, ठीक है, यानी गुना से कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में जाएगा। cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो b बाई पी होता है। क्वेश्चन में क्या घट रहा है 8, तो हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा बाबू, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से जब भी कभी भी 3 में से कोई एक चीज का वैल्यू नहीं मालूम रहेगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना उचित माना जाता है। समझ में आया बात? तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है, नहीं है, तो एच स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू 3, बी का वैल्यू कितना हुआ, तो 4, तो 4 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है बाबू 16, एच इक्वल टू ये दोनों को जोड़ेंगे 25, स्क्वायर हटेगा रूट होगा, यानी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यानी एच का वैल्यू कितना हो गया 5। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला और ये वाला बराबर है कि नहीं बराबर है, तो ये वाला को क्या बोलोगे LHS और ये वाला को क्या बोलोगे RHS। तो हम यहाँ लिखेंगे बाबू सबसे पहली बात बाई LHS, यानी LHS से। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, पहले लाइन ड्रॉ कर दिए, 1 के लिए 1 माइनस
tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, 1 के लिए 1, प्लस के लिए प्लस, tan का फॉर्मूला हुआ p बाई बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, पहले एरो, एरो के सामने तुम्हारा लाइन होना चाहिए, 1 के लिए 1 माइनस p का वैल्यू देखेंगे 3 और b का वैल्यू है 4, 3 बाई p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू कितना हो गया 4, ये स्क्वायर के लिए स्क्वायर, ये बाबू 4 है, ठीक है, ये क्या हुआ 4, 1 के लिए 1 प्लस p का वैल्यू कितना है तो 3, ठीक है, और b का वैल्यू हुआ 4, स्क्वायर के लिए स्क्वायर, फिर यहाँ एरो देंगे, एरो के सामने लाइन होना चाहिए, 1 के लिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, 1 के लिए 1 प्लस के लिए प्लस, 3 के स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दोगे नीचे एक छिपा हुआ है, इसको ऐसे हम लोग बंद करके देखेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, पहले लाइन खींचेंगे बाबू एरो वाला, ठीक है, फिर ऊपर लाइन, 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा तो 16 हो जाएगा, 1 से 16 बार में तो 16 माइनस 9, फिर यहाँ हो जाएगा 16 और प्लस 9 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल होगा, 16 में से 9 घटेगा बाबू 7 और 16 9 को जोड़िएगा 25, ये वैल्यू किसका निकला एलएचएस का निकला, आ रहा है समझ में। अब हम लोग निकालेंगे बाबू आरएचएस का वैल्यू, अब यहाँ पर लिखेंगे बाई आरएचएस, बाई आरएचएस, आरएचएस में क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस है साइन स्क्वायर ए, देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होगा तो बी अपॉन एच स्क्वायर, साइन का फॉर्मूला क्या होगा पी बाई एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी का वैल्यू देखेंगे तो बी का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू कितना है 4, एच का वैल्यू हमने निकाला था, एच का वैल्यू कितना आया है भैया तो 5 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, पी का वैल्यू देखते हैं तो पी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू 5 तुम लोग जान ही रहे हो, 3 बाई 5, स्क्वायर के लिए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, समझ में आ रहा बात, ये दोनों का एलसीएम लेंगे 25, यहाँ 16 माइनस 9 दोनों को माइनस करेंगे 7 बाई 25, इसका भी वैल्यू यानी एलएचएस का वैल्यू 7 बाई 25, आरएचएस का वैल्यू 7 बाई 25, अंत में लिख देंगे देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस बराबर है, यानी प्रूव्ड, यानी आंसर क्या में होगा तो हाँ आंसर होगा, बराबर है, क्या लिख देंगे बराबर है, यानी आंसर क्या में दिया होगा हाँ में दिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू, अब 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, कृपया करके इस क्वेश्चन को बार बार बनाएं। देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं बाबू, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे, ठीक है, तब चलेगा पता कि तुम लोग कितना सीख रहे हो। अगर कोई भी क्वेश्चन किताब में का कहीं का भी क्वेश्चन का तकलीफ अगर होता है बनाने में तो कृपया करके एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर जो है ये जरूर लिखकर हमको कमेंट कर दे, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है अगले वीडियो में आपको हम जरूर दे देंगे, ठीक है। तो देखते हैं बाबू, सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन, गिवन में क्वेश्चन को देखते हैं, क्या करा एक ट्राइंगल है भैया एबीसी जिसमें कोण बी जो है वह समकोण, और समकोण बोले तो 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल है, समझ रहा बात। तो यहां पर हम एक फिगर आपको बनाते हैं, ये आपका फिगर हुआ, ठीक है, कह रहा है एबीसी एक ट्राइंगल है, अब बी कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो यहाँ पर बी, यहाँ ए और यहाँ पर क्या हो गया सी, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ tan ए का वैल्यू है 1/√3, तो यहां लिखेंगे कि tan ए इज इक्वल टू 1/√3, फॉर्मूला होता है p बाई बी, ठीक है। अब देखो ए से बोल रहा है, ए से, तो ए के लिए p कौन होगा, ये वाला होगा p, ए के लिए p कौन होगा ये वाला, और b कौन होगा √3, खैर वो तो बात की बात है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहली बात p और b मालूम है, ठीक है, जैसे मान के चलो p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू कितना हो गया √3, ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दोगे, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमको लगाना होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है, ठीक है,
कि एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस कितना बी का स्क्वायर। एच का मतलब क्या हो गया ए सी, तो यहां पर लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। पी का मतलब कितना हो गया ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर। बी का मतलब क्या हो गया बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये फिगर के अकॉर्डिंग तुम्हारा बना रहे हैं। ए सी नहीं मालूम है, ए सी का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना है तो √3 है। ठीक है, बी सी कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इजकल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो केवल क्या बचेगा 3, 1 का स्क्वायर 1। ए सी इजकल टू 3 और 1 कितना होगा 4, यहाँ स्क्वायर था तो रूट होगा, यानी ए सी का वैल्यू कितना निकलेगा 2, यानी कि ये वाला हो जाएगा बउआ 2। ये बातों को याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ध्यान दीजिए, साइन ए का फॉर्मूला तो पी बाई एच इंटू कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, साइन का फॉर्मूला पी बाई एच। लेकिन जैसे ही बनाना स्टार्ट करेंगे, जो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को हम लोग पता करेंगे और उसको बनाएंगे। ध्यान दो, साइन ए से पूछ रहा है, ए के लिए पी कौन होगा 1, तब पी के जगह पर 1, एच का वैल्यू कितना 2 इंटू कॉस सी से देखना है इसका वैल्यू, तब कॉस सी से तब सी के लिए पी ए वाला, तब बी कितना हो जाएगा 1, एच का वैल्यू 2 प्लस ए से देखना है, ए से इसका वैल्यू, ए से देखेंगे पी का वैल्यू 1, तब बी का वैल्यू कितना होगा √3, एच का वैल्यू 2। ठीक है, साइन सी से देखना है, तो सी के लिए पी ए वाला, तब बी हो जाएगा ये वाला। समझना बात है, तो हमको क्या चाहिए पी, तब पी का वैल्यू √3, एच का वैल्यू 2। 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1, ऊपर गुना होता है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4, प्लस के लिए प्लस, इसको मानेंगे भैया आधा 3 यानी पूरा 3। ये मेरा पढ़ाने का टेक्निक है बाबू कि आधा 3 मानते हैं। तुम लोग ऐसे बनाओ, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9, और 9 का कितना निकलेगा 3। समझ आ रहा बात, हमने क्या बोला आधा 3 यानी पूरा 3, तब पूरा 3। ठीक है, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4। ठीक है, यहां देखोगे एलसीएम कितना होगा 4 होगा, 4 कैंसिल 1 बचेगा, 4 कैंसिल 3 बचेगा, 3 और 1 4, नीचे 4 दोनों कैंसिल होगा 1, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन का जवाब दे दिया। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है यहां पर समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन इसी का जब बनाओगे फिगर यही रहेगा, एच का वैल्यू 2 ही रहेगा, केवल आपको इसका वैल्यू पुट करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे दोगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर बाबू 10 देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपका एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन इसके बाद 11 भी क्वेश्चन है, लेकिन 11 क्वेश्चन जो है केवल ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव का सारा वीडियो जो है लगभग 300 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है आपको हम अंत में बना देंगे। ठीक है, जब तुम्हारा सितंबर अक्टूबर आएगा तो 300 क्वेश्चन जितना भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन का हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो कृपया करके हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू 11 नंबर देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है कि नहीं। ऐसा मत सोचना कि बार बार क्वेश्चन हम अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को बार बार बनाओ बाबू। ठीक है, अरे अपना नाम रोशन करो, बाबू मैया के नाम रोशन करो, मास्टर के नाम रोशन हो चाहे ना हो, मास्टर बाहर में जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपना और बाबू मैया का नाम रोशन जरूर करो। ठीक है, इसलिए बढ़िया से क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करो। देखो बाबू क्या लिखा है, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल जो है PQR है, जिसमें Q जो है वह समकोण है। एक ट्राइंगल हमने फिगर बनाया, क्वेश्चन में जो दे रहा है उसी का काम करते हैं। ठीक है, PQR एक ट्राइंगल हुआ, PQR और Q कितना डिग्री तो 90 डिग्री है, समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, और P से लेकर Q तक का वैल्यू कितना है 5, तब P से लेकर Q तक का वैल्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और PR प्लस QR आपको गिवन है 25। केवल एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है, अदर 2 साइड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। समझ आ रहा बात।
तो इसको कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं बुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, तो पीक्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा और चीज दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू हुआ 25 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा बात, ध्यान दोगे। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हो कि पी आर इजिकल टू 25, ये क्यू आर इधर प्लस में है उस डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस क्यू आर होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला जाता है। समझ आ रहा बात। अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय तो तुम लोग जानते हो, बार बार इसी क्वेश्चन का यूज हो रहा है, ध्यान दोगे। क्या होता है, ठीक है, एच का स्क्वायर इजिकल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना, तो एच का वैल्यू हम बोलेंगे पी आर। तो क्या लिखेंगे बउआ, पी आर का स्क्वायर, पी का मतलब क्या हो गया पी क्यू, तो यहां लिखेंगे भैया पी क्यू का स्क्वायर। बी का मतलब क्या हो गया क्यू आर, यानी क्यू आर का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं पी आर आपको दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ तो है जी, कैसे कहते हो कि नहीं देवल है। पी आर का वैल्यू कितना हुआ 25 माइनस क्यू आर, तो यहां लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस क्या है क्यू आर, तो क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे बउआ a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको a इसको b, इसको a माने इसको b माने, तो फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a के प्लेस पर 25 और b के प्लेस पर क्यू आर, 5 का स्क्वायर होगा 25 और प्लस हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर से क्यू आर क्या हो जाएगा कैंसिल, 25 का स्क्वायर कितना होगा यहां देख लेते हैं, तो कितना होगा 625 होगा, कितना होगा 625 और माइनस 2 में 25 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा माइनस में 50 क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ 25 है तो यहाँ पर लिख देंगे भैया 25। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, माइनस में 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये वाला जाएगा उस डायरेक्शन में, तो माइनस 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू, यहां से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना होगा 600 और नीचे आ जाएगा 50, पहले 10 से 10 काटिए, 5 का टेबल में 12 बार में आता है, तो देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 12, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया। क्यू आर का वैल्यू 12 हुआ है, समझ में आ रहा बात, यानी इसका वैल्यू 12 निकला, अभी इसका बाकी है। इसका निकालने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो देख रहा था उसमें क्यू आर का वैल्यू क्या कर देंगे पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण एक में क्यू आर का वैल्यू देने पर, क्यू आर का मान देने पर, क्यू आर का मान देने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट उतारेंगे, क्या लिखा हुआ है पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, पी आर के लिए पी आर 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना निकला है तो 12 निकला है, तो यहाँ 12 रख देंगे, पी आर इज इक्वल टू 25 में से इसको माइनस करेंगे 13 निकलेगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 13। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका जवाब दे देंगे, साइन पी कॉस पी और टैन पी, तो यहां लिखेंगे साइन पी इज इक्वल टू कॉस पी इज इक्वल टू टैन पी इज इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, टैन का पी बाई बी। ठीक है, देखिए पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू किससे देखना है तो पी से देखना है, समझ रहा बात, किससे देखना है पी से देखना है, समझ आ रहा बात, पी से देखेंगे, तब पी के लिए पी ये वाला हो जाएगा और बी कौन होगा ये वाला, समझ रहा बात, पी से देखना है बाबू, तब पी से देखने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा, तब पी के लिए ये वाला हो जाएगा पी और ये वाला हो जाएगा बी, तो सारा क्वेश्चन पी से ही पूछ रहा है, समझ आ रहा है बात। तो यह बात को याद रखना है, जो पूछेगा ना उसी का जवाब हम लोग दे देंगे। तब पी का वैल्यू कितना हुआ, तब पी का वैल्यू हो जाएगा 12, कितना होगा 12, एच का वैल्यू कितना होगा 13 आंसर, बी का वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है 13 आंसर, पी का वैल्यू 12 और बी का वैल्यू 5, यही आपका आंसर होगा। धन्यवाद, कृपया करके
वीडियो को बार बार देखें और प्रैक्टिस जरूर करें।